और सोचिए उनके बारे में जिन्होंने आपको पहले शब्द से क्या संबोधित किया था, मेरा कृष्ण कन्हैया आ गया, मेरा राजा बेटा आ गया, मेरा कुल दीपक आ गया। और आप जो भी भाई यहाँ पे नशा करते हैं, मुझे पता है, जैसे सर ने बताया कि आधी दीवारें रंग गई है आपके थूकने से। कितनी शर्म की बात है ना हमारे लिए, है ना। हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या सपना देखा था और हम स्कूल आकर के क्या सीख रहे हैं, हमारे शिक्षक हमें क्या सिखा रहे हैं और हमारे संस्कार क्या बन रहे हैं। क्या हम यही करने के लिए आते हैं? क्या आप अपने कुल के दीपक को जला रहे हो या कुल के दीपक को रोशन करने वाले बनोगे, कुल का दीपक को जलाने वाले बनोगे कि बीड़ी को जलाने वाले बनोगे? कैसे बनना चाहोगे? राजा बेटा का है ना, क्या सपना देखा था आपके मम्मी पापा ने? राजा बेटा, हमारा राजा बेटा पता नहीं क्या कर रहा है। हमारी बिटिया रानी लक्ष्मी बेटी सिर्फ ये भाइयों के लिए नहीं है, जितनी बराबरी आज बहनें कपड़े पहनने में भाइयों की कर रही है, उतनी ही बराबरी आज व्यसन करने में भी कर रही हैं। इसलिए दोनों सहभागी हैं इस चीज में। मैं बहनों के लिए भी कहूंगी और भाइयों के लिए भी कहूंगी, क्या ये हमारे नैतिक मूल्य में की शिक्षा है कि आप नशा करें? नशे बनाने वाले को क्या है, वो तो अपनी लग्जरी गाड़ियों में चल रहे हैं और उसका धुआं उड़ा रहे हैं, वातावरण खराब कर रहे हैं और वो व्यसन बना रहे हैं हमारे लिए। और हम क्या कर रहे हैं? हम बीड़ी जला रहे हैं और वो लाल बत्ती गाड़ी में घूम रहे हैं। सोचो, हम गर्त में जा रहे हैं और वो कहाँ जा रहे हैं? उनका लक्ष्य तो पूरा हो रहा है क्योंकि आप उनके सबसे बेस्ट कस्टमर बन चुके हो, आप शिकार हो चुके हो। आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि आपकी एज इतनी नहीं हुई है कि आप अभी जो नशा कर रहे हैं उसको छोड़ ना पाओ। इतना कोई नहीं बोलता। आप नशा कर रहे हैं, छुप करके नशा कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ नशा कर रहे हैं, आप छुप करके नशा करके अपने शिक्षकों को धोखा नहीं दे रहे हो, आप अपने माँ बाप को धोखा नहीं दे रहे हो। आप किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को धोखा दे रहे हो, आपके लक्ष्य को धोखा दे रहे हो। आपने लक्ष्य तो रखा है लेकिन वहां पहुंचने में ये भी बहुत बड़ी बाधा है। अभी आप छोटे छोटे गुटखे के पाउच खाते हो, फिर पूरा लड़ी खाओगे, फिर आप धीरे से बीड़ी पीना सीखोगे, फिर इसके बाद आप ड्रिंक करना सीखोगे। आज जो समाज की हालत देख रहे हो ना, दया आती है, दयनीय स्थिति है कितनी। भाइयों की तो जिसमें ज्यादा कहीं रास्ते से जाओ पड़े रहते हैं पेड़ों के नीचे। ये जिंदगी जीना है क्या? हमसे तो बेटर वो जानवर है जो अपने चार हाथ पैर से चल पा रहे हैं और अपना भोजन ढूंढ पा रहे हैं। लेकिन आज समाज में युवाओं की हालत इतनी खराब हो चुकी है, इतनी खस्ता हो चुकी है कि चार लोगों को उसको उठाने के लिए लाना पड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए हमें ऐसे समाज में ऐसे लोगों को देखते हुए। मैं इसलिए बता रही ये सब बातें ताकि हम इस स्टेज पे ना पहुंच जाए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसको सुजाग करने वाला कोई ना कोई जरूर आता है। और भगवान ने आपके में बहुत सारी खूबियां होंगी, आप भगवान के अनमोल रतन होंगे जो भगवान ने हमें निमित्त बनाया और हम यहाँ पे पहुंचे। और आप इन सब चीजों से दूर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप जानते हैं गुटखा खाने से क्या होता है, तंबाकू खाने से क्या होता है, कैंसर। एक भाई, मैं बात बता रही, एक भाई जो इतना ड्रिंक करता था, उसका लीवर जो है बहुत खराब हो गया और डॉक्टर ने उससे कह दिया कि अब तुम पानी भी तुम्हारे लीवर में नहीं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, तो तुम पानी एक दिन में एक ही गिलास पियोगे, ज्यादा नहीं पी सकते, क्योंकि तुम्हारा लीवर डैमेज हो चुका है, क्योंकि तुम रोज ड्रिंक इतना ज्यादा कर रहे हो कि लीवर तुम्हारा काम का बचा ही नहीं। वो भाई बेचारा, सोचो, जो रात दिन 2-3-4 बोतल में अपना सारा दिन गुजारा कर रहा था, वो 1 लीटर पानी, 1 गिलास पानी के लिए तड़प रहा है। ऐसी हालत हो गई लोगों की, हमने देखा है अपनी आंखों से। दया आती है फिर कि काश कोई इसको शुरुआत करने से पहले ही कोई संभाल लेता, कोई समझाने वाला आ जाता। तो हमारी तेज भी गुजरने वाले हैं, इसी दौर से गुजरने वाले हैं, हम उन चीजों से बचे रहे। इसलिए इन चीजों को गांठ बांध लो। आप यहाँ पढ़कर के 100 मार्क्स ले आओगे, 99% बना लोगे, ये बड़ी बात नहीं है। आज के माहौल में ये बड़ी बात नहीं है। तो आप समाज को कुछ नहीं दे पाओगे। समाज खुद हम ऐसे बन जाएंगे अगर हमारे अंदर नैतिक मूल्य नहीं आए तो। IQ सब बढ़ा ले, कोई बड़ी बात नहीं। EQ, वैल्यू, स्पिरिचुअल नॉलेज,
ये चारों चीज जब तक आपके अंदर नहीं आएगी तो आप समाज के एक अच्छे नागरिक नहीं बन सकते। आप अपने भारत के सामने, अपनी माँ भारती के सामने, आज आप अपने सरस्वती माँ के सामने जो वंदना करते और प्रतिज्ञा करते हैं, हम राष्ट्र को ये करेंगे, हम राष्ट्र को वो करेंगे, फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे, ये नारे तो लगा लेते हैं, इनको पूरा करके दी। भारत को बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है, भारत को समझदार लोगों की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि आपने बहुत पढ़ा लिख लिया है तो आप समझदार हो गए। जितनी ज्यादा आपकी पढ़ाई की वैल्यू नहीं होती है समाज में, उतनी ज्यादा आपके नैतिक मूल्यों की वैल्यू होती है। क्योंकि इस कपड़े की पहचान इसके रंग से नहीं होती है, इसकी क्वालिटी से होती है। ऐसे आपकी पहचान आपके परसेंटेज से नहीं नापी जाएगी और ना आपकी शकल सूरत से नापी जाएगी, आपके नैतिक मूल्यों से नापी जाएगी। जो आपका समय चल रहा है, जैसे डॉक्टर राधाकृष्ण जी ने कहा था, अपने जन्मदिन को उन्होंने शिक्षक दिवस के रूप में बनाया, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, जो अगर हर स्टूडेंट उस बात को याद रख ले तो पता नहीं कहां पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा था कि विद्यार्थियों के जीवन का निर्माण संसद में नहीं होता है और ना किसी राजनेता जब राजनेता बनता तो उसका निर्माण संसद में नहीं होता है, उसका निर्माण एक क्लासरूम में होता है, जो आप अभी वो दौर से गुजर रहे हैं। ये केवल आपके पढ़ने का समय नहीं है, यहाँ पे नैतिक शिक्षा, नैतिक मूल्यों की भी आवश्यकता है। बड़े लोग जाते रहते हैं हमारे सामने से, हम उनको कमेंट्स करते हैं, सफेद कपड़ा, ये हमारा बिहेवियर है, गुड बिहेवियर है ये हमारा। हमको बड़ों का आदर करना चाहिए। याद रखना, कर्ण भी बहुत बुद्धिमान था, महाभारत में एक बहुत विशेष पात्र था। जो पांडवों के जितनी एनर्जी 5 पांडवों में थे उतनी केवल एक कर्ण में थी, लेकिन वो फिर भी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि केवल उसके पास IQ थी, उसके पास EQ नहीं था, उसके पास HQ नहीं था। इसलिए उसको गुरु का श्राप मिला था कि तुम जिस दिन मेरी शिक्षा की जरूरत होगी तुम उस शिक्षा को भूल जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास IQ है कर्ण, तुम्हारे पास बुद्धिमत्ता है, तुम बहुत अच्छे धनुर्धर हो, लेकिन तुम्हारे पास नैतिक मूल्य की कमी है। कर्ण का क्या हुआ? कर्ण का क्या हुआ? विनाश। पांडवों में इतनी शक्ति नहीं थी, लेकिन नैतिक मूल्य जो उनके अंदर था, गुरु का आदर करना, गुरु भले उनके तरफ नहीं थे, इसके बाद भी अपने अपोजिट पार्टी में थे, इसके बाद भी वो आशीर्वाद देते, और गुरु भी उसकी पार्टी में नहीं थे, लेकिन आशीर्वाद दुर्योधन के साथ नहीं था, द्रोणाचार्य का किसके साथ था? अर्जुन के साथ था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शिक्षक के सामने इतना बना करके रखा था। क्या हम अपने शिक्षक को हमारे शिक्षक हमारे गुरु होते हैं। पहली गुरु हमारी माँ होती है और दूसरे गुरु हमारे शिक्षक होते हैं, जो हमें जीवन जीना सिखाते हैं, रास्ता बताते हैं। अगर हमने उन्हीं का कहना मान के नहीं चला तो आज उनकी बातें बुरी लगती है, लेकिन ये बुरी बातें ही आपके लिए आशीर्वाद बन जाएगी। इसलिए गुरु की बातों को कभी बुरा नहीं मानते और न कभी उनकी बातों का अनादर करते। जैसे स्वामी विवेकानंद की फोटो आपके स्कूल में भी होगी। क्यों है उनकी फोटो? क्या थी? क्या खास बात थी? बहुत खूबसूरत थे क्या वो? या बहुत स्मार्ट थे? क्यों है उनकी फोटो? क्या बहुत बड़े नेता थे भारत के? क्या थे वो? क्या थे वो? कोई बताएगा? जोर से बोलेंगे। हाँ, उनका फोटो क्यों रखते हैं भाई? वो हमारे आइडियल पर्सन है, जैसे मेरे भी आइडियल पर्सन। स्वामी विवेकानंद बहुत धनवान नहीं थे, स्वामी विवेकानंद बहुत खूबसूरत नहीं थे और ना ही राजनेता थे, लेकिन उनके पास वो 4 चीजें थी जो आज आपके अंदर होनी चाहिए। IQ, EQ, MQ, HQ। उनके अंदर भावना भी थी अपने समाज के लिए, उनके अंदर इंटेलिजेंसी भी थी, उनके अंदर मोरल वैल्यू भी थी, नैतिक मूल्य भी था उनके अंदर आध्यात्मिकता भी थी। वो चारों चीजों से विज्ञ थे, अनविज्ञ नहीं थे। इसलिए उनको इतना आइडियल पर्सन लोग मानते, उनकी फोटो रखते हैं, ताकि हमारा हर विद्यार्थी उसको देख करके उन्हें देखे, उनसे शिक्षा ले कि हमें भी ऐसा बनना है। वो भी तो आपकी तरह कभी विद्यार्थी रहे होंगे, वो भी तो कभी छोटे रहे होंगे, उन्होंने भी बालावस्था देखी होगी। उनके बारे में सुना, कितने शतावधानी थे, कितना मना। एक बार जो बुक पढ़ लिया वो हमेशा उनको याद रहता। उनको वरदान प्राप्त नहीं था, उन्होंने उतनी मेहनत किया था। गुरु ने जो कह दिया उनके लिए लकीर बन जाती थी।
उनके पास ऐश क्यों था? आध्यात्मिकता थी, आध्यात्मिकता से जुड़े थे। जैसे हम पिछले स्कूल से आ रहे हैं, वहां के शिक्षक ने बहुत अच्छी बात कही जो हार्ट टचिंग थी। उन्होंने कहा कि अगर एक पत्ता का अस्तित्व तब तक होता है जब तक वो पेड़ में लगा हुआ होता है। जिस दिन वो पेड़ से गिर जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, या तो वो सड़ गल जाता है या फिर कहीं भी उड़ जाता है। इसी तरह जब तक आप आध्यात्मिकता से जुड़े हो तो आपको अच्छी शिक्षाएं मिलती रहेंगी। आप अपने शिक्षक गणों से जुड़े रहोगे तो आपको अच्छी शिक्षाएं मिलती रहेंगी, आपका अस्तित्व बना रहेगा। जिस दिन आपने अपने गुरुजनों से दूर भागने का प्रयास किया, अपने बड़ों की जो नैतिक से दूर भागने का प्रयास किया, आध्यात्मिकता और भगवान से दूर भागने का प्रयास किया, तो आपका अस्तित्व वहीं ध्वस्त हो जाएगा। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसलिए अपने जीवन में ये सब चीजें लाओ। भगवान से जुड़ो, नहीं जुड़े हो तो वो सबका मालिक है। जब यहाँ वाले सब साथ छोड़ देते हैं तो वो साथ निभाता है, उसको याद करो। नीचे वालों से अपना नेचर बिहेवियर इतना अच्छा बना के रखो कि हम जिस गली से गुजरे तो लोग हमें देखें। दो प्रकार के लोग होते हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं, दोनों कस्टडी में चलते हैं। चोर भी कस्टडी में चलता है और नेता भी कस्टडी में चलते हैं, लेकिन दोनों में क्या अंतर होता है? क्या अंतर होता है दोनों? बताओ, कौन बताएगा? कौन बताएगा? चोर कस्टडी में चलता है वो बेइज्जती के साथ जाता है, और एक नेता कस्टडी में चलता है वो पूरी इज्जत के साथ जाता है। हम कैसा बनना चाहते हैं? कौन सी कस्टडी में रहना चाहते हैं? इज्जत वाली, बेइज्जती की जिंदगी नहीं जीना हमें। तो ये चार चीजों को जागृत कर लो अपने अंदर। नैतिक मूल्यों से जुड़े रहो। जड़ है वो हमारी, जड़ से जिस दिन पेड़ अलग हुआ तो सूख करके खड़ा हो जाता है, लकड़ियां काट के जला दी जाती हैं, बस खत्म, राख बन जाता है। अपने अस्तित्व को बनाए रखना है तो इन सब चीजों से जुड़े रहो, ठीक है? सीखो, भगवान को याद करना सीखो, मेडिटेशन करना सीखो, अपनी मेमोरी बढ़ाना है तो टाइम दो अपने आप को, अपने लिए भी तो जीना सीखो। हम यहाँ केवल दूसरों के लिए जीने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है?